अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, ये उर्दू ट्रांसलेशन वर्ड बाय वर्ड का अगला मेरा लेक्चर है। मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और मैं तीन यूनिवर्सिटियों से दीन की तालीम हासिल कर चुका हूँ। तो हम सूरह बकरा में थे, अगली आयत की तरफ चलते हैं। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ वइन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह फरमाता है इस आयत में वर्ड वर्ड, लिल्लाह अल्लाह ही का है, मा जो फिस समावात आसमानों में है, व मा और जो फिल अर्ज़ ज़मीन में है, व इन और खा तुब्दू तुम ज़ाहिर करो, मा जो फी है में अनफुसिकुम तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे नफ्स में, औ या तख्फूहु खफीफ छुपाने से, खुफिया से, युहासिबकुम हिसाब लेगा, बिही इसका अल्लाह फयग़फ़िरु फिर बख्श देगा, लिमन यशा जिसे चाहे, व युअज़्ज़िबु और अज़ाब देगा, मन यशा जिसे चाहे, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अगली आयत, आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला अलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिही वक़ालू समीना व अताना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। आमन रसूल ईमान लाया रसूल पर, ईमान लाया रसूल यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिमा जो उन्ज़िला नाज़िल किया गया, अलैहि उस पर, मिन रब्बिही उसके रब की तरफ से, वल मोमिनून और मोमिनीन भी ईमान लाए, कुल्लुन तमाम, आमना ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, व मलाइका और फरिश्तों पर, मलाइका पर, व कुतुबी किताबों पर, व रुसुली और रसूलों पर, ला नहीं नुफ़र्रिक़ु फर्क करते हम, बैना अहदिन किसी एक में यानी रसूलों के, मिन रसूली रसूलों के दरमियान नहीं। वकालू और कहा उन्होंने, समेना हमने सुन लिया, वाताना और मान लिया, अतात की, गुफराना का हम तेरी मग़फ़िरत चाहते हैं, रब्बाना ए हमारे रब, व अलैकल मसीर और तेरी ही तरफ हमने लौट कर आना। अब ये लफ्ज़ तर्जुमा हो गया। अब तर्जुमा करते हैं। ईमान लाया अल्लाह, ईमान लाया रसूल उस पर जो नाज़िल किया उसकी तरफ, उसके रब की तरफ से, और मोमिन भी ईमान लाए। ये सब ईमान रखते हैं अल्लाह पर, ईमान लाए अल्लाह पर नंबर 1, मलाइका पर नंबर 2, किताबों पर नंबर 3, रसूलों पर 4 अल्लाह, उसके बाद अल्लाह ने मलाइका को लिया अपने साथ, अपना नंबर दूसरा दिया, तीसरा किताबें जो उसने भेजी, और फिर रसूलों पे, इंसानों पे, और नहीं फर्क करते रसूलों के दरमियान किसी एक में। और कहा उन्होंने, हमने सुन लिया, हमने सुना, अताअत की, हम तेरी मेरे रब तालब हैं तेरी बख्शिश के और तेरी तरफ लौट कर आना। इस आयत में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोगों ने, हर एक ने अपना अपना रसूल चुन लिया है। जैसे यहूदी हजरत मूसा, हजरत सुलेमान और उन लोगों को मानते हैं, हजरत ईसा को बिल्कुल नहीं मानते, ना अंजील को मानते हैं। ईसाई कुरान को भी नहीं मानते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मानते, वो नबी रसूल।
मुसलमानों ने सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करनी है, हम लोगों ने बाकी रसूलों की बात नहीं करते, ना आदम की, ना नूह की, ना इब्राहिम की, ना मूसा की, ना ईसा की, करते नहीं है। हमने हजरत ईसा को दे दिया है ईसाइयों को, और उन्होंने जिस बुरे तरीके से हजरत ईसा को मिस कोट करते हैं, उस पर मेरे बहुत से लेक्चर हो चुके हैं। हमें किसी के दरमियान फर्क नहीं करना। ठीक है, अल्लाह ने लक़ब दिए हैं, किसी को कलीमुल्लाह कहा है, अल्लाह से कलाम करने वाला। हजरत ईसा को कलमातुल्लाह कहा है, अपना कलमा कहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबीबुल्लाह कहा है, अपना दोस्त हबीब कहा है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और लक़ब है, अपने आप को अल्लाह ने कहा रहमतुल लिल आलमीन, मैं सारे जहानों के लिए रब्बुल आलमीन, मैं सारे जहानों के रब हूँ। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम रहमतुल लिल आलमीन हो प्यारे, तमाम जहानों के लिए रहमत हो। फिर फरमाया कि तुम खातमुन नबीन हो, ये भी एक आपका। लेकिन हमने फ़र्क नहीं करना, हमने ये नहीं करना कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी नबियों से अफजल, जिस तरह नातों में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और मुसलमान समझते हैं। और नाम ने कहना कि हजरत ईसा, ईसाई हजरत ईसा को बहुत सबसे ऊपर समझते, वो कहते हैं जी मोजे किए जी, मुर्दा जिंदे कर देते थे जी, वो अंधों को वो रोशनी देते थे, बिनाई देते थे जी, वो ये करते थे, परिंदा बनाते थे मिट्टी का, वो सब कुरान में बड़ा क्लियर है और बाइबल में भी है कि ये अल्लाह के इज़्ज़न से करते थे हजरत ईसा। उनको वो मौजों का ज़माना था, इसलिए मौजे उनको दिए गए। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम वगैरह, हमने नहीं उसमें करना कि जी हमारे बड़े हैं, हमारे तो है नहीं, हमारे तो सारे पैगंबर हैं, आदम से लेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगंबर हमारे हैं, लक़ब उन अल्लाह ने दिए उनको। लेकिन हमने फ़र्क नहीं करना, ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन, हम किसी को बड़ा किसी से छोटा नहीं कहते। ठीक है, अगली आयत, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ये बहुत बड़ी आयत है। लहा मा कसबत व अलैहि मक्तसबत रब्बना ला तुअख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलुना मा ला तक़ात लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। बहुत बड़ी, बहुत स्ट्रॉन्ग, बड़ी पावरफुल ये आयत है। इसमें दुआएं भी हैं और कंक्लूजन भी है सूरह बकरा का। क्या है, लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जुमा करते हैं। ला नहीं, युकल्लिफ अल्लाह तकलीफ देता, नफ्सिन किसी नफ्स को, ला इल्ला मगर, वुसअहा उसकी वुसअत के मुताबिक, लहा उसके लिए है, माँ जो कसबत उसने कमाया, व अलैहि और उस पर है, माँ कसबत जो उसने कमाया। यानी यहाँ पे बदी है, ऊपर नेकी है। आगे फरमाया रब्बना, हमारे रब, ला नहीं, तुअख़िज़ना हमारा मुआख़ज़ा कीजिए, उर्दू के लफ्ज़, उर्दू के सिंपल, ना हमारा मुआख़ज़ा कीजिए, इन नसीना निस्यान से भूल जाना, अगर हम भूल जाएं, औख्ताना यह हमसे खता हो जाए, सब उर्दू के लफ्ज़। रब्बना हमारे रब, वला और ना, तहमिल अलैना हम पर डालना बोझ, इसरन भारी, कमा हमलतहु जैसा कि तूने डाला, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, मिन क़ब्लिना पहले लोगों पर, क़ब्लिना हमसे पहले, कबल। रब्बना हमारे रब, वला और ना, तो हम मिलना हमें उठाइयो, हमें उठाना ऐसे, माँ ऐसे, ला ताक़त लना कि हमें उसकी ताकत ना हो, बेही इसकी, वफ़ अन्ना वफ़ माफ़ कर दो, अन्ना हमें, वग़फ़िर लना और बख्श दो हमें, वरहमना और रहम फरमा दो हम पर, अंता तू ही मौलाना हमारा मौला है, फंसुरना नुसरत से हमारी मदद फरमाओ, अलल क़ौमिल काफ़िरीन काफरों के ऊपर। ये लफ्ज़ बलफ्ज़ दोस्तों तर्जुमा हो गया। अब रेगुलर तर्जुमा करते हैं।
नहीं तकलीफ देता अल्लाह किसी नफ्स को मगर उसकी वुसअत यानी बर्दाश्त के मुताबिक, उसी के लिए है जो उसने कमाया यानी नेकी, और जो बदी उसने कमाई। आगे दुआ है, ये हर वक्त पढ़ा करें, हर नमाज के बाद। ऐ हमारे रब, हमारा मुआखजा ना करना, अगर हमसे भूल जाएं या हमसे गलती हो जाए, खता हो जाए। ऐ हमारे रब, और ना हम पर वो बोझ डालना, बहुत बड़ा बोझ कि जो हम उठा ना सकें, जैसा कि तूने हमसे पहली उम्मतों पर डाला। ऐ हमारे रब, हमें इस तरह ना उठाना कि जैसे हम जिसकी हमें ताकत ना हो। हमें माफ़ फरमा दो, हमें बख्श दो, हम पर रहम फरमाओ। तू ही हमारा मौला है, बस हमारी नुसरत फरमा कौम के काफिरों के मुकाबले में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दोस्तों, मैं अल्लाह का कितना शुक्र अदा करूं, मैं कर ही नहीं सकता कि मैंने सूरह बकरा जो है वो आपको सुना दी है। अल्लाह ने मुझ में हिम्मत दी, बारे इला ने मेरे ऊपर, मेरे रब्बे अर्शल अज़ीम, कादिर मुतलक, वहदहु ला शरीक, शयीन कदीर, ज़मीन व आसमान के मालिक ने मेरी मदद की और मैंने सूरह बकरा ख़त्म की। सूरह बकरा, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि इसमें 1000 से ज़्यादा अहकामात हैं। सबसे बड़ी सूरत है कुरान की, सबसे लंबी सूरत है। तो डिटेल में मैंने कोशिश की है, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि कुरान पाक का 60 से 70% जो है, 70% से ज़्यादा कंपोनेंट जो है, कंटेंट जो है, वो उर्दू वाले अल्फाज हैं। इसलिए मैंने इस कुरान की हर लफ्ज़ ब लफ्ज़ शुरू की, उर्दू वाले हैं, बड़ी आसानी समझ आते हैं। और जब आप 2-4 दफ़ा इस तरह पढ़ेंगे ना, सीखेंगे ना, तो आपको तलावत जब हो रही होगी ना माम के पीछे, तो आपको समझ काफ़ी आ जाएगी। और कुरान के बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जिसने कुरान सीखा और सिखाया, यानी मानू के साथ, तर्जमे के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, फहम के साथ। और मौलवी लोग, ट्रेडिशनल लोग ये कहते हैं आपको कि आप कुरान नहीं समझ सकते, वो गलत कहते हैं। मैं बुरा लफ्ज़ नहीं उनको बोलूँगा। कुरान खुद सूरह कमर में 5 दफ़ा कहता है कि हमने इसको पढ़ने के लिए आसान कर दिया। तो कोई है समझे, अल्लाह कह रहा है कुरान को आसान मैंने बनाया, मौलवी कह रहा नहीं तुम नहीं समझ सकते। ये रुकावटें डाल लें। फिर ये एक और नई बात कि कुरान को बगैर वजू के नहीं पढ़ना। वो खुदा के बंदो, अल मायदा में, सूरह मायदा में वजू सिर्फ नमाज के लिए फर्ज किया गया, कुरान पढ़ने के तो है ही नहीं। हाँ, ये जरूर एक आयत आगे आती है कि इसको वो छूते हैं जो पाक हैं, तैयब हैं, यानी गंदे मंदे जिनके पास आलाइशें जिसम पे लगी हों, पीछी पॉटी या माहवारी मेंसेस, खून, वो ना इसको पकड़े, इस किताब को ना पकड़े, कुरान को ना पकड़े। तो और दूसरी बात, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि मैंने एज ए डॉक्टर देखा है कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी है, ये किताब नहीं है। ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर और बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, जिसके अंदर और बड़ी फैकल्टीज हैं, शोबाजात हैं, आप गिन नहीं सकते। तो सूरह बकरा हमने ख़त्म की। अल्लाह का जितना भी मैं शुक्र अदा करूँ कम है। आपने देखा होगा कि बीच बीच में मैं अरबी पढ़ते वक्त थोड़ा सा मुझे फील होता था, क्योंकि मैं मतलब रुकावट सी आ जाती थी, क्योंकि मैं अहले ज़बान नहीं हूँ। जो अरबी एक अरब बोल सकता है, मैं नहीं बोल सकता उतनी खूबसूरत ज़बान में। जिस तरह गोरा अंग्रेज़ी बोल सकता है, उसी तरह अरबी जो है, वो जो अरबी तलावत करते हैं, वो तो क्या मशहूर को तलावत होती है। मैं ना कहा अरबी तलावत कर सकता हूँ उस तरह, तो बीच बीच में रुकावट हो जाती है। लेकिन असल मफहूम ये है, असल मौजू ये है, असल मेरा टारगेट मिशन ये है कि आपको कंटेंट जो है अपनी ज़बान में उर्दू में सिखा सकूँ, आप तक मेरा ये पैगाम उर्दू तक मैं पहुँचा सकूँ। कुरान पाक का, सॉरी मेरा नहीं, अल्लाह का पैगाम। तो हम अगली दफ़ा जो अगले उस पर जाएंगे, तो आले इमरान है अगली जो सूरत है,
इंशाल्लाह तीसरी सूरत है, तो हम उसको बाद में शुरू करेंगे। मेरे लिए, मेरी मग़फ़रत के लिए, मेरी गलतियों को दरगुजर फरमाते हुए मेरे लिए दुआ कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।